दोस्तों आज के इस हाईली कंपेरेटिव चेंजिंग जॉब मार्केट में आपको ये क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि अपने इस प्यारे भारत में वो टॉप हाई पेइंग जॉब्स कौन सी हैं, क्या वो जॉब आपके लिए बनी है कि नहीं, और अगर बनी है तो कैसे मिल सकती है। और आज के इस वीडियो में हम यही डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया में वो टॉप 10 हाई पेइंग जॉब्स कौन सी है। देखो, इंडिया में आधे बच्चों को वो नहीं करने दिया जाता है जो उन्हें पसंद है, और आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या पसंद है, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग करियर चूज कर लेते हैं और 20 साल की लंबी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हैं। अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाएं, एक ऐसा करियर जिसमें अच्छा पैकेज हो और फ्यूचर स्कोप भी हो, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखो। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं उन टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है मेडिकल प्रोफेशनल्स। मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स और सर्जन्स। इंडिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एवरेज सैलरी 10 लाख पर एनम होती है, और वहीं 25% मेडिकल प्रोफेशनल्स 20 लाख पर एनम भी कमाते हैं। दूसरी तरह अगर एक जनरल सर्जन की एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 11 लाख पर एनम होती है। डे बाय डे बढ़ती बीमारियों की वजह से डॉक्टर्स की नीड भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, इसमें जॉब्स की कोई कमी नहीं है। अब इंडिया में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि MBBS की डिग्री होना तो मस्ट है। इसके बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। और साथ ही साथ आपने जिस इंस्टीट्यूट से MBBS पूरी की है वो MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपके 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। उसके बाद आपको नीट, एम्स, JIP MER जैसे एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे एक रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। यही नहीं, एक डॉक्टर और सर्जन बनने के लिए आप में और भी स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि क्विक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आप में कंपैशन होना चाहिए, और आप में पेशेंस और कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए। अगला है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट अभी तक एकदम नई चीज है और बहुत अच्छी पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है, इवन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना भी हो। एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 4 से 12 लाख पर आनम तक होती है। अभी तक 4 लाख सबसे मिनिमम नोट की गई है। 2019 के बाद डेटा साइंटिस्ट की डिमांड 40% इंक्रीज हुई है और हर साल बढ़ती ही जा रही है। एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होना जरूरी है, और इसमें आपको कोडिंग एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसकी एटलीस्ट नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप डेटा साइंस में मास्टर्स भी कर सकते हैं। अगर बात करें स्किल्स की तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा और मशीन लर्निंग की स्किल्स होना जरूरी है। इसके अलावा आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। इंडिया में ही Amazon, वॉलमार्ट लैब्स, पीपल इंटरैक्टिव जैसे कंपनीज डेटा साइंटिस्ट हायर कर रही हैं। अगला है मशीन लर्निंग। इंडिया में मशीन लर्निंग इंजीनियर की एवरेज सैलरी 7 लाख पर एनम है, और अगर उसके पास 10 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी 19 to 20 लाख पर एनम तक होती है। पूरे इंडिया में बैंगलोर बेस्ट सिटी है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ आपको बाकी सिटीज के मुकाबले ज्यादा इनकम मिलेगी। मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि अभी रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन एक्सेट्रा में यूज होती है। इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा आने वाला टाइम अब AI का है। अब एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आपके पास BE और BTech की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप हायर डिग्रीज भी करते हैं तो भी आपको इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर बात करें स्किल्स की तो आपको पाइथन और R में प्रोग्रामिंग आना जरूरी है। आपको स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा आर्किटेक्चर स्किल्स होनी चाहिए, और आपको टेंसरफ्लो और केरस जैसे फ्रेमवर्क्स में काम करना आना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 पर बढ़ने से पहले अगर आप डेली नए फ्री कोर्सेज, फ्री वेबिनार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे स्किल्स या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर की एवरेज सैलरी है 8 लाख पर एनम।
इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट सैलरी जॉब्स में से एक है। अगर कोई इस फील्ड का प्रोफेशनल है तो वो इसमें 45 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकता है। अभी के टाइम में बहुत कम लोग ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज रखते हैं और ना ही इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी अवेलेबल हैं। इसीलिए कंपनीज अच्छा खासा पैसा देने को भी तैयार है। एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए आपके पास साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और आईटी में बीई और बीटेक की डिग्री होना जरूरी है। वैसे एक चीज और बता दूं, कंपनीज उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है जिनके पास कोई कोडिंग एक्सपीरियंस हो, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर की और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। दूसरा, आपको क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का पता होना चाहिए और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एथियरम, हाइपरलेजर, फैब्रिक और EOS की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगला है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक एंट्री लेवल फुल स्टैक डेवलपर जिसके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस होता है, उसकी एवरेज सैलरी 4 लाख तक होती है और अगर किसी के पास 5 से 9 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो आप 14 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में IT और ITs इंडस्ट्री का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री में 2 से 3 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी पूरी कंट्री में। यहीं से पता चलता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर इंक्लूडिंग फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड आसमान छूने वाली। एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए मस्ट है कि आपके पास बैचलर डिग्री तो हो ही, फिर चाहे वो BE की हो या फिर बीटेक। साथ ही साथ आपकी जावा, पाइथन, C++, C और रूबी जैसी लैंग्वेजेस में भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसके अलावा और स्किल्स की बात करें तो आपको HTTP एंड REST प्रोटोकॉल की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक डिजाइन स्किल्स एंड वेब आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, बोथ बैकएंड और फ्रंट एंड डिजाइन की समझ होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS तो दोस्तों आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए। अगला है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, एक एवरेज प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी होती है 15 लाख पर एनम और जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसकी 5 से 8 लाख के बीच होती है। लेकिन वहीं अगर कोई काफी एक्सपीरियंस्ड है तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि Amazon और Flipkart 17 से 26 लाख तक का पैकेज भी ऑफर करती है। जैसा कि हमें पता ही है कि आज के टाइम में IT और IT फर्म्स, डेटाबेस कंपनीज, रिटेल, टेलीकॉम कंपनीज, मतलब कि हर कोई कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की डिमांड भी तेजी से बढ़ती ही जाएगी। एक प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या उससे रिलेटेड फील्ड्स जैसे कि इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आमतौर पर कंपनीज को एडवांस्ड एजुकेशनल डिग्रीज चाहिए होती हैं सीनियर लेवल प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब्स के लिए। इसके अलावा आप में और भी स्किल्स होनी चाहिए जैसे कि एक्सीलेंट ओरेटरी और नेगोशिएशन स्किल्स, कस्टमर नीड्स की अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन, क्योंकि एक प्रोडक्ट मैनेजर बहुत से डिविजन्स के साथ काम करता है। अगला है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। पे स्केल के हिसाब से इंडिया में एक एवरेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सैलरी 11 लाख पर एनम होती है। वहीं एक एंट्री लेवल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की सैलरी 6 to 7 लाख पर एनम होती है। पूरे इंडिया में 10,000 से ज्यादा कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जिनमें से 6,000 तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में ही हैं। अब एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम ये होता है कि वो कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है और उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए आपके पास बिजनेस में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत सी कंपनीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफिकेट्स को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके अलावा आपको बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। एक टीम में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, चैलेंजेस और प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगला है इन्वेस्टमेंट बैंकर। शायद आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है कि अपने क्लाइंट को उसका पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करता है ताकि वो सबसे अच्छे रिटर्न्स पा सके। इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की एवरेज सैलरी होती है 4 से 40 लाख पर एनम, जिसकी वजह से ये इसे इंडिया की टॉप पेड जॉब्स की लिस्ट में शामिल करता है। यही नहीं, इसमें फ्रेशर्स भी 10 से 12 लाख तक कमा सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपके पास फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उससे
रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इसमें मास्टर्स कर लेते हैं फिर तो मतलब और अच्छी बात है। इसके अलावा आपके पास कुछ खास स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन में अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए और आपका स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगला है चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए की सैलरी डिपेंड करती है उसकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पर। शुरू में ये 6 से 7 लाख तक होती है और फिर बढ़ते बढ़ते 30 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर इंटरनेशनल सैलरीज की बात करें तो ये 75 लाख पर एनम तक होती है। 2018 में इंडिया के पास 2.82 लाख सीएस थे, लेकिन अब इनकी कमी पड़ी हुई है। अब इंडिया में 6.8 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं और सिर्फ 1.25 लाख फुल टाइम प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स ऑफ सीएस की डिमांड भी हर साल बढ़ती ही जा रही है। इनका काम ये होता है कि ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। एक सीए बनने के लिए आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। वहीं अगर स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी अपने क्लाइंट को इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझा सको, और आपकी न्यूमेरिकल और एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लास्ट है मार्केटिंग मैनेजर। इसमें एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल की एवरेज सैलरी होती है 4 से 6 लाख पर एनम। वहीं जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है 15 से 22 लाख के बीच या उससे भी ज्यादा। मार्केटिंग हर बिजनेस का एक कोर एलिमेंट होता है, फिर चाहे वो कोई सा भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। 2020 में इंडिया की डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में 20 लाख जॉब जनरेट हुई थी और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जैसा आपको पहले भी बताया कि मार्केटिंग तो किसी भी बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब एक मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए। इवन अगर आपके पास एडवांस डिग्री हो या एमबीए हो फिर तो आपको और आसानी रहेगी। इसमें भी आपको कुछ स्किल्स पर ध्यान देना होगा, जैसे कि आपकी सेल्स और नेगोशिएशन स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए, आप में लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, और आप में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी हर जगह स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताओ आप किस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, और इन सब पर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और नए यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।